नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, रोहिणी आचार्य राजनीति में उन्हें विलेन बनाया जा रहा है, उन्हें खलनायक बनाया जा रहा है। राजनीति में ऐसा कहा जा रहा है कि रोहिणी लोभ में आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, हम बता दें कि रोहिणी जैसी बेटी तो हर एक पिता डिजर्व करते हैं। और इतना ही नहीं, रोहिणी पॉलिटिक्स में ऐसा बताया जा रहा है कि रोहिणी अपने बेटे को आगे लाना चाह रही थी, इसलिए उनके मन में इस चीज को लेके लालच था और कई सारे आरोप रोहिणी पे लग रहे। और क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से आरोप उन पे लग रहे, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, रोहिणी आचार्य का जिस तरह से आप कह सकते हैं कि सोशल मॉब लिंचिंग की जा रही है जी, उनकी छवि को तार तार किया जा रहा है जी। अभी मैं सुन रहा था कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो चाहती थी कि उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। उनका बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि वो चुनाव लड़ सकता है और वो अपने समर्थकों के लिए 5 टिकट मांग रही थी। अच्छा। और अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाह रही थी। उन पर कई आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये आरोप कौन लोग लगवा रहे हैं, जरा सोचिए। एक व्यक्ति है लालू प्रसाद यादव, उनके बच्चे हैं। कहाँ ये लिखा हुआ है कि बेटे का ही पूरा हक है, बेटी का कोई हक नहीं है। और अगर तेजस्वी यादव पूरी पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं तो रोहिणी को क्यों हक नहीं है 5 टिकट तय कर देने का? और रोहिणी को क्यों हक नहीं है अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का? अगर वो चाहती हैं कि उनका बेटा चुनाव लड़े तो अगर तेजस्वी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर तेजस्वी 143 सीटों पर टिकट बांट सकते हैं तो रोहिणी अपने बेटे को चुनाव लड़ा दे तो क्यों आसमान सिर पर टूट पड़ रहा है? ये जो बिहार का जो समाज है, और बिहार का ही क्यों कहें, पूरे भारत का जो समाज है, बिल्कुल, ये बेटियों के प्रति हमेशा से, जब भी बेटियां आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं तो उसको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और रोहिणी आचार्य के साथ भी यही हो रहा है जी। अब सोचिए, रोहिणी आचार्य ने जो किडनी दी है उसको बहुत छोटी सी बात बताया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि क्या हो गया, किडनी दे दी। किडनी तो कोई दे देता है। रोहिणी कह रही है कि जरा कोई दे करके किडनी दिखाए। एक बोतल खून तो कोई दे ही नहीं सकता है, और किडनी दे देगा। और अगर किडनी इतना ही देना आसान था तो तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए था किडनी। तेजस्वी यादव वारिस है ना, तो जब वारिस बनना होगा, उत्तराधिकारी बनना होगा, तब तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी बनेंगे। और किडनी जब देने की बारी आएगी तो तेजस्वी यादव किडनी नहीं देंगे, तब बेटी किडनी देगी। तो जब बेटी किडनी देगी तो उत्तराधिकारी बेटी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। और किडनी देगी बेटी और राजा बनेंगे बेटा, ये कैसे होगा? तो जिस तरह से रोहिणी आचार्य पर जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं, उन्हें लोभी, लालची, धोखेबाज और कपटी बताने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो 5 सीटें चाहती थी। कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती थी, अपने बेटे को लॉन्च करना चाहती थी। तमाम तरह के इल्जाम। कोई कह रहा है कि उनको कन्हैया वेलारी का आया कि उनको नहीं, बेटियों को नहीं रहना चाहिए ससुराल में। क्यों नहीं रहना चाहिए बेटियों को ससुराल में? भारत के संविधान से चलेगा कि किसी के परसेप्शन से चलेगा? भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान हिंदू संपत्ति अधिनियम कहता है कि हिंदू संपत्ति अधिनियम के मुताबिक माता पिता की संपत्ति पर जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का है। बेटी तो उदार होती है, दयालु होती है, जो नहीं लेती है संपत्ति कि ठीक है हम अपने भाई को दे देते हैं, त्यागी होती है। नहीं तो कानून के मुताबिक, भारत तो संविधान से चलेगा ना, कानून से चलेगा ना। कानून हिंदू संपत्ति अधिनियम के मुताबिक जितना अधिकार माता पिता की संपत्ति पर बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का है। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव अगर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तेजस्वी यादव अगर सारे फैसले संजय यादव और रमीज नेमत जैसे लोगों की सलाह से ले रहे हैं, और अपने भाई तेज प्रताप, अपनी बहन
रोहिणी आचार्य अपनी बहन मीसा भारती को साथ लेकर नहीं पा रहे हैं, तो यह तेजस्वी यादव की विफलता है, न कि यह तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की विफलता है। तेज प्रताप यादव का मामला तो दूसरा है। चलिए, तेज प्रताप यादव के चरित्र से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें मान सकते हैं कि वो शर्मिंदगी भरी वजह हो सकती है किसी भी परिवार के लिए। लेकिन रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनका इतना अपमान किया जा रहा है? आए दिन उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी उन्हें लोभी, कभी उन्हें लालची, कभी उन्हें सौदागर बताया जा रहा है। एक कोई उदाहरण दे दे कि किसी भी बेटी ने अपने पिता को किडनी दी हो, बेटियां भी भाग जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किडनी देता है, अगर आप डॉक्टरों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति एक बार अपनी एक किडनी दे देता है, किसी को डोनेट करता है, वो सामान्य जिंदगी कभी नहीं जी पाता है। उसको कई तरह के कॉम्प्लिकेशन, कई तरह की परेशानियां हमेशा होती रहती है। वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाता है, ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाता है, उसको कई तरह की समस्याएं समय समय पर होती रहती है। तो इतना अपने जान पर खेलने के लिए कौन तैयार होगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि डॉक्टर बताते हैं कि जब परिवार का कोई व्यक्ति किडनी देता है तो वो बेहतर माना जाता है, जबकि किसी बाहरी व्यक्ति से किडनी डोनेट कराने से। लेकिन परिवार के लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे किडनी देने के लिए तैयार नहीं होते। न बेटा तैयार होता है, न बेटी तैयार होती है, न परिवार के दूसरे सदस्य तैयार होते हैं। और यही वजह है कि किडनी दूसरे जो लोग हैं, बाहर के लोग, उनसे कई बार पैसा देकर किडनी लेनी पड़ती है। और अब जो रोहिणी आचार्य का जो त्याग है उसको छोटा बताया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें खलनायक बताया जा रहा है। खलनायक तो तेजस्वी हैं, जिनकी बहन को रोते रोते घर छोड़ना पड़ा आधी रात को जी। खलनायक तो संजय यादव होने चाहिए, खलनायक तो रमेश निमत होने चाहिए, न कि खलनायक होनी चाहिए रोहिणी आचार्य। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है। सारा इल्जाम रोहिणी आचार्य पे। रोहिणी आचार्य संपत्ति लेना चाहती हैं, रोहिणी आचार्य चाहती हैं कि अब टिकट बंटवारे में उनकी चले। क्यों नहीं चाहेंगे भाई? लालू यादव की विरासत पर जितना हक तेजस्वी यादव का है, उतना ही रोहिणी का है, उतना ही मीसा का है, उतना ही दूसरी बहनों का है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये रोहिणी आचार्य के खिलाफ जो चीजें फैलाई जा रही हैं वो एक संकीर्ण सोच का नतीजा है। और इस सोच का नतीजा है कि परिवार पर, माता पिता की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का हक है, बेटियों का कुछ नहीं। और इसी की वजह से यह सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और रोहिणी आचार्य को खलनायक और विलेन बनाया जा रहा है। लेकिन हल्ला बोल टीवी उस बेटी रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा है जिसने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई। और कोई भी इस त्याग को कम करके बताने की कोशिश न करे, क्योंकि किडनी देना इतनी मामूली बात नहीं है जितना बताया जा रहा है। किडनी देने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी परेशानियों से, शारीरिक और परेशानियों से जूझता है और यह बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आकर कहा कि रोहिणी आचार्य ने जब कहा कि मेरी जैसी बेटी कभी ना हो किसी परिवार में, तो उस नेता ने आकर कहा कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी काश हर पिता को मिले, हर परिवार में हो। जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।